नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आवश्यकता के आधार पर, दूसरा है कमी के लक्षण के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर अगर बात करें तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक पोषक तत्व और दूसरा है मुख्य पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व को स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं और मुख्य पोषक तत्व को मेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व की अगर बात करें तो ये कुल पोषक तत्व का 95% होता है। इसके अंतर्गत आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें अगर बात करें तो पौधे जो कार्बन की पूर्ति एयर या हवा से करते हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति वाटर से करते हैं या पानी से करते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति एयर से करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व को प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं, द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व को माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। अगर प्राथमिक पोषक तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK है ना। NPK इन पोषक तत्व को उर्वरक तत्व कहते हैं क्योंकि किसान इनको उर्वरक के रूप में सबसे ज़्यादा NPK को इस्तेमाल करता है। द्वितीयक या पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत आता कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इनको गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनकी आवश्यकता जो होती है 1 ppm से कम होती है। इसके अंतर्गत मैंने एक ट्रिक लिखी है, बेफेकुजन निकल मन मोली, यानी कि बोरान, आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल, क्लोरीन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम है। इसके बाद अगर बात करें तो पौधों में कमी के लक्षण के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो कलिका पर कैल्शियम और बोरान की कमी होती है। नई पत्ती में आयरन, कॉपर, मैग्नीज और सल्फर की कमी होती है। पुरानी पत्ती पर NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी होती है और नई पुरानी पत्ती पर जिंक की कमी होती है। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग उर्वरक तत्व की बात करें जिनमें है NPK की अगर बात करें तो NPK में N जो होता है वायवीय भाग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो सतह के ऊपर चीज़ें होती हैं उनके ऊपर, यानी पौधों के वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जड़ क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है और पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम पौधों में संपूर्ण वनस्पति में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से NPK का काम होता है। NPK में नाइट्रोजन वायवीय भाग के लिए जिम्मेदार होता है, फास्फोरस जड़ क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार होता है और पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है।